प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन का शुक्र हो आज के सच्चे खूबसूरत वक्त के लिए। मैं खुदा का खादम होने के नाते आप सबों को खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। आइए हम कुछ देर खुदा के मुकद्दस कलाम की बातें आपस में करें और बाइबल की पवित्र बातों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। और ये एक अच्छा जरिया है कि हम वीडियो के वसीले से आप तक खुदा की खुशखबरी को पहुंचा पाएं। आइए हम इससे पहले कि मुकद्दस बातों को शुरू करें, हम दुआ करेंगे ताकि पाक रूह हमारी मदद करे। आइए अपने सर झुकाइए। ऐ आसमान और जमीन के मालिक है परवरदिगार प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेरे बाप के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तारीफ करता हूँ खुदावन तेरे उन सब बच्चों के लिए खुदावन जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी जो खुदावन इस वीडियो के वसीले से खुदावन तेरी खुशखबरी को ले रही हैं। खुदावन मैं उन्हें रूह में छूता हूं और हर एक को ब्लेस करता हूं खुदावन। और तेरे रूह कुदुस को हम दावत देते हैं कि वो आज के खुदा इस मुकद्दस कलाम के हिस्से को हमें सीखने में मदद दे, हमें समझने में मदद दे। तेरा शुक्र हो खुदावन, ये बाइबल स्टडी जो हम खुदा ले रखे हैं ये कईयों की जिंदगी को और कईयों की खिदमत को फलदार करे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आप सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है द राइट वे ऑफ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री मतलब खिदमत करने के सही ढंग से उसको जो तरीके हैं जो खुदा ने मूसा को दिए, हम उन तरीकों पर बात कर रहे हैं। 4 उन प्रिंसिपल्स पर हम बात कर चुके हैं और आज उन असूलों में से आखिरी जो असूल है, जो वो तरीका है खुदा ने मूसा को दिया। आइए इस स्टडी का आखिरी हिस्सा हम बाइबल से सीखेंगे। उसकी मरकजी आयत है गिनती की किताब, उसका 11वां चैप्टर है और उसकी 16वीं और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा। हम यहां पर देखते हैं लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तमा के पास ले आ ताकि वो तेरे साथ वहां खड़े हों। आगे 17 वर्ष कहती है, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा। और लिखा है, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा। अगला हिस्सा जो है वो हमारी तवज्जो उस पर रहेगी। लिखा है उसका आखिरी हिस्सा है, कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। सब बोलिए आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये हमारी मरकजी आयत है आज के इस मजमून के आखिरी हिस्सा के लिए। यहां पर यह लिखा है कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए और तू अकेला उस बोझ को उठा ना पाए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 70 बुजुर्गों का चुनाव बाइबल कहती है तरबियत पाने के बाद इसलिए था कि इस्राएल कौम का जो सारा बोझ है जो मूसा के ऊपर है उसको उठाने में ये मूसा के मददगार हो। और बाइबल कहती है खुदावन ने कहा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाए ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। आप अस्तिस्ना एक बात की 9 वर्ष को जब पढ़ते हो वहां पर मरकूम है कि ये खिदमत का बोझ मूसा के ऊपर इस कदर था। यहां पर लिखा है, उस वक्त मैंने कहा था कि मैं अकेला तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। हम खिदमत को, उस काम को जो मूसा कर रहा था, हम ये देखते हैं कि वो काम उसके लिए एक बोझ बन चुका था और उस काम को वो उस तरह से नहीं कर पा रहा था जिस तरह से उसे करना चाहिए। और हम ये पढ़ते हैं कि इस खिदमत के अंदर खुदा ने उसे 70 लोग दिए और कहा, एक वो चुने तो गए थे, दूसरा वो तरबियत पाए, वो जिम्मेदारी को निभाए जो उन्हें दी जाए, फिर उनके अंदर मसा ट्रांसफर किया जाए और आखिरी चीज ये थी कि उन पर यह वाजिब है, उन पर यह फर्ज है कि वो इस बर्डन को उठाएं।
यहां पर याद रखो, खुदावन ने मर्द खुदा मूसा को, मैंने कहा, वो उन 70 लोगों को उसने इसलिए उन मूसा को दिया ताकि वो बोझ उठाने में उसके हिस्सेदार बने। यहां पर एक चीज को जरूर आप याद रखिए, बोझ उठाने वाला वो हाकम नहीं होता, वो खादम होता है, वो मिनिस्टर नहीं होता, बल्कि वो सर्वेंट होता है। खुदावन ने कहा था, ये सरदार जो तू इस कौम में से लेकर आया है, ये तेरे साथ बोझ उठाएंगे। और बोझ उठाने से मतलब ये था कि वो खादम बने, ना कि वो हुक्मरानी करें। यहां मिनिस्ट्री के काम को आसान तर बनाने का खुदावन ने जो 5वां असूल जनाब मूसा को दिया, वो ये था कि खिदमत के काम के लिए जो लोग आए गए वो हुक्मरानी के लिए नहीं, बल्कि वो खिदमत के लिए आए गए। और खिदमत से मतलब ये था कि वो बोझ उठाएं, वो खिदमत को हुक्मरानी के तौर पर अख्तियार ना करें, बल्कि वो खिदमत को बोझ उठाने के तौर पर और वो खिदमत करने के तौर पर उसे अख्तियार करें। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, बाइबल की ये एक सच्चाई है ये, कि जो खिदमत है, अगर लोग इसे अख्तियार करें और इस खिदमत को हुक्मरानी समझकर या हाकमियत समझकर इसे लें, तो खिदमत के वो मायने, मिनिस्ट्री के वो मायने उनकी जिंदगी में हमें वकूफ पजीर या वो स्पिरिट उनकी जिंदगी में काम करते नहीं दिखती। अगर वो मिनिस्ट्री को सच्चे तौर पर और इस तौर पर कि वो खादम होने के लिए, वो खिदमत को करने के लिए और वो बोझ को उठाने के लिए आए गए, तो सच में वो खिदमत के मकसद को पूरे तौर पर समझते गए और उसे पूरा भी करते गए। एक वर्ष को मैं हम सब के लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस और उसका 5 बाब, उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा। पहला पत्रस उसका 5वां बाब, उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है कि खुदा की उस गल्ला की गलाबानी करो जो तुम में है। लिखा है, कंडीशन क्या है? लाचारी से नेगेबानी ना करो, दूसरी कंडीशन है, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक, और तीसरी कंडीशन है खुशी से, और चौथी कंडीशन है नाजायज नफा के लिए नहीं, 5वीं कंडीशन है बल्कि दिली शौक से करो। आप ये सोचो, यहां पर गल्लाबानी के लिए, गल्लाबानी के लिए मतलब अब वो सरदार जो थे 70, वो भी तो गल्लाबानी के लिए थे, क्योंकि लाखों पर वो मुश्तमिल थी कौम, तो वो मूसा की निगरानी में, और मूसा उनका चरवाहा था। बाद में ये 70 लोग ये भी मूसा के जैसे इस खिदमत में आए गल्लाबानी करने के लिए। और जब हम गल्लाबानी की या चरवाही की खिदमत की बात करते हैं, तो बाइबल इसके लिए 5 शराइत या उसके लिए 5 कंडीशंस को ठहराती है। लिखा है, लाचारी से वो गल्लाबानी ना करे। लाचारी लिखा है, रियाकारी से नहीं, वो मजबूरी से नहीं करे, लाचारी से ना करे, अधूरा काम ना करे। दूसरी चीज है, वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक है। अब इन सरदारों पर ये वाजिब था कि जब वो गल्लाबानी के लिए आए गए, इज़राइल की खिदमत करने के लिए आए गए, तो वो लाचारी से ना करें। क्योंकि जब हम मूसा की खिदमत में ये चीज देखते हैं, तो मूसा अगरचे उस वक्त अकेला था, लेकिन तो भी जितना उसे बन पड़ रहा था, वो उसे पूरे तौर पर कर रहा था। वो लाचारी से नहीं, वो मजबूरी से नहीं, वो आधा काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने में जितना कर सकता था वो कर रहा था। और हम मूसा की जिंदगी में ये पढ़ते हैं, उसने जितनी भी खिदमत की है इज़राइल के बीच में, खुदा की मर्जी के मुताबिक की उसने। ये वर्ष जो हमने पहला पत्रस 5 बाब की 2 वर्ष को पढ़ा है, ये खिदमत के 5 पहलुओं को या खिदमत के लिए 5 शराइत को या खिदमत करने के लिए 5 प्रिंसिपल्स हमें सिखाती है। लाचारी से मत करो, खुदा की मर्जी के मुवाफिक करो। तीसरी कंडीशन ये कहा कि खुशी से करो। आप खिदमत को याद रखो, मिनिस्ट्री को
अगर खुशी से करते हो तो उसका अजर है, अगर लाचारी से करते हो तो उसका कोई अजर नहीं। अगर हमें काम ही करना है तो हम उसे लाचारी से क्यों करें? उस काम को ऐसे करने वाले बने कि उसका अजर हमारे लिए जारी हो। यहां पर साफ लिखा है कि इस खिदमत को तुम दिली शौक से करो और नाजायज नफा के लिए नहीं। मिनिस्ट्री को पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री को खुदा की सेवा करने के लिए करना चाहिए। यहां पर एक चीज है कि गला की देखभाल का जो काम है, ऐसा काम नहीं कि जिसकी देखभाल के लिए लोगों को जबरदस्ती चुनकर मुकर्रर किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि वो दिली शौक से आगे आए, इसके लिए जरूरी है कि वो खुशी से आगे आए। बाइबल ये हमें सिखाती है कि खिदमत का काम ये जबरदस्ती नहीं है। खिदमत का काम हम उसके लिए जबरदस्ती ना तो चुने जाते हैं ना मुकर्रर किए जाते हैं, बल्कि लिखा है खुशी से करने के लिए आए, और जब आते हैं तो फिर उसको दिली शौक से करें और नाजायज नफा के लिए उसे ना करें। सो पाखरू इस काम के लिए लोगों के दिलों में बोझ डालता है कि वो दिली शौक से आए और वो खुशी से करे, और उनके मन में पाखरू कायलियत पैदा करता है कि वो सेवा को खुदा की सेवा जानकर करें, और उस कायलियत और उस बोझ को फिर लोगों को खुशी और सच्चे मन से करने के लिए उसे कबूल करना पड़ता है। उस कायलियत को जो पाखरू उनको दे रहा है, पाखरू तो कायलियत दे रहा है, पर उसे कबूल करना वो आपका, वो मेरा, वो हम जैसे कई लोगों का काम है, और उसे सच्चाई से, और मैंने कहा उसे सच्चे मन से और खुशी से उसे कबूल करना चाहिए। एक वर्ष है पहला तिमोथियस और उसका 3रा चैप्टर और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस का खत उसका 3रा चैप्टर और उसकी पहली आयत मुकद्दसा। यूं लिखा है, ये बात सच है कि जो शख्स नेकेबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। इन लोगों को जिस खिदमत के लिए चुना गया, बाइबल कहती है नेगेबान का ओहदा अगर कोई चाहता है, इसके लिए कोई ख्वाहिश करता है, तो लिखा है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। इसलिए मैं आपको पहले ही कह चुका था पहले पार्ट के अंदर कि मिनिस्ट्री करना सब कामों से ज्यादा ग्रेट काम है। ये सब कामों से ज्यादा अच्छा, नेक और इज्जत के लायक काम है। और यहां हम ये सीख रहे हैं कि जो नेगेबान का ओहदा, उसकी पोजीशन चाहता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। यहां पर नेगेबानी का काम हम ये पढ़ते हैं बाइबल के मुताबिक अच्छा तो क्या है, पर इस नेगेबानी को या गलेबानी को गलेबानी समझकर अख्तियार करना चाहिए, ना कि इसे हुक्मरानी समझकर अख्तियार करना चाहिए। क्योंकि याद रखो, खुदा ने मुझे और आपको कलीसिया के ऊपर बाइबल कहती है खादम मुकर्रर किया है, हुक्मरान मुकर्रर नहीं किया कि हम उन पर हुक्म चलाते रखें, बल्कि हम उनकी सेवा करें और उन्हें इस खिदमत के अंदर खुदा के लिए जीतें और उनकी जिंदगियों को हम बचा पाए। बाइबल कहती है नेगेबानी का मकसद हमेशा और माली फायदा हासिल करना नहीं है, बल्कि खिदमत या नेगेबानी का असल मकसद है पूरे तन मन धन से खुदा की सेवा करना, खुदा की खिदमत करना, और उस तौर से करना जिस तौर से वो हमसे तवक्को करता है। सो कलाम ये कहता है, मैंने कहा बाइबल कहती है नाजायज नफा के लिए मत करो। तो वो लोग जो मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री नहीं बल्कि बिजनेस समझकर करते हैं, वो बाइबल के इन असूलों के खिलाफ है वो। क्योंकि मैंने कहा खिदमत हमें माली फायदा हासिल करने के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर सच्चे तौर पर करनी है तो खिदमत को फिर खिदमत जानकर करे। और यहां पर बाइबल कहती है मर्दे खुदा मूसा, अगर हम उसकी मिनिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसकी मिनिस्ट्री के अंदर देख रहे हैं कि इन 5 असूलों को खुदा ने सिखाया और उसने इन चीजों को फॉलो किया
जीसस ने इन चीजों को फॉलो किया, रसूलों ने इन चीजों को फॉलो किया, और आज वो लोग जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते गए वो अपनी मिनिस्ट्री के अंदर अच्छे नताइज देखते गए। और यहां मैं आपको बताऊं, जब हम जनाब मूसा की बात करते गए, मूसा की जिंदगी में एक बात बड़ी जबरदस्त थी कि उसने इस्राएल कौम के बीच में जितना टाइम भी सेवा की, जितना टाइम खुदा की खिदमत की, उसने उस खिदमत को खिदमत जानकर किया, और उस खिदमत को उसने अपने आप को या अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को माली फायदा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम उसकी खिदमत में ये बड़ी बात देखते हैं। आइए इस दलील के लिए मेरे साथ देखिए गिनती की किताब, उसका 16वां चैप्टर और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे। यहां पर मरकूम है, तब मूसा नहाए तैश में आकर खुदावन से कहने लगा, तू उनके हदिये की तरफ, लिखा है तवज्जो मत कर, मैंने इनसे एक गधा भी नहीं लिया, ना उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। अब मूसा की खिदमत उन 70 लोगों के सामने एक जबरदस्त एग्जाम्पल के जैसे थी। अब वो अगर इस खिदमत में आए हैं तो उन्हें खिदमत अगर करनी है तो मूसा को मद्देनजर रखते हुए करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो नाजायज नफा के लिए सेवा मत करे। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, जब मूसा की मिनिस्ट्री को, जब मूसा की खिदमत को हम यहां पर पतरस की इस 5 चैप्टर की 2 वर्ष के मुताबिक परखते हैं, तो मूसा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, इस हिस्से से वो बरी हुआ, क्योंकि उसने अपनी खिदमत को पैसे के लिए, फायदे के लिए नहीं किया। यहां पर उसने खुदावन से कहा, इनके हदिये की तरफ मत देख, मैंने कभी किसी से कोई गधा नहीं लिया और ना किसी को मैंने कोई नुकसान दिया। इसका मतलब यह है कि मूसा के ऊपर इजराइल कौम का कुछ भी कर्ज नहीं था। आप पालूस की खिदमत में ये चीज पढ़ते हो, पालूस ने भी इन बातों पर जोर दिया है। उसने कहा, मैंने कभी अपना बोझ चर्च पर नहीं डाला। उसने कहा, मैं अपना बोझ खुद उठाता हूं। मूसा का भी पढ़िए तो मूसा ने कहा, मैं इसे बगैर गर्ज के काम करता हूं। उसने कहा, बगैर लालच के काम करता हूं। मर्द खुदा मूसा ने, बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि सेल्फलेस होकर काम किया। वो खुद गर्ज नहीं था, बल्कि बाइबल कहती है उसने बेगर्जी में इजराइल कौम का बोझ उठाया। उनके दरमियान उसने जितना टाइम भी खिदमत की, कलाम ये कहता है कि कोई उसके ऊपर इस चीज के लिए हक नहीं रखता था कि मैंने तुझे गधा दिया, मैंने तुझे बैल दिया, मैंने तुझे फलानी चीज दी, ढमकानी चीज दी। उसने तो लिखा है, खुदा के सामने साफ कहा, मैंने इस खिदमत को अगर किया है तो खुदावन नफा जानकर नहीं, मैंने लोगों से पैसा नहीं लिया। उसने कहा, मैंने लोगों की किसी चीज पर अपना हक नहीं जताया। अगर आप नहमिया की खिदमत को पढ़ते हो तो बाइबल कहती है, नहमिया अगरचे वहां पर यरूशलेम बनाने के लिए जब गया तो वहां पर उसने एक हाकम की जैसी जिंदगी तो गुजारी, लेकिन हाकम के जैसे हम उसे हाकमियत करते नहीं देखते, बल्कि वो लोगों के साथ मिलकर काम करने वाला था। और यहां ये भी पढ़ते हैं कि उसने कभी भी हाकमों जैसा खाना खाना पसंद नहीं किया, कभी हाकमों जैसी लाइफ जीना पसंद नहीं की, बल्कि बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं वो उनके दरमियान जितना टाइम भी रहा, एक सेवक बनकर, एक सर्वेंट बनकर वो रहा और उनके साथ काम करता रहा। यरूशलेम की फसील बनाई, यरूशलेम को तामीर किया, वहां की जो कब्रें थी उनको फिर से उसने उनकी मुरम्मत की, और लिखा है वो सारा काम जो उसने किया वो 52 डेज के अंदर उसने सारा काम कर दिया। लेकिन ये हुआ तभी जब नहमिया उनके दरमियान एक हाकम नहीं बल्कि एक खादम बन के रहा। और मूसा भी, मैंने कहा, अपनी खिदमत में से पढ़ के देख लो, वो हाकम कम आपको लगता है पर उनका खादम आपको ज्यादा लगता है। मूसा की लाइफ के ऊपर खुदावन की तरफ से एक अनाउंसमेंट थी। आइए पढ़िए गिनती 12वां चैप्टर
اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے. ایسی اناؤنسمنٹ آپ بہت کم لوگوں پر دیکھتے ہو. خداوند نے موسیٰ پر اناؤنس کیا وہ حلیم انسان ہے. پھر خدا نے موسیٰ پر یہ اناؤنس کیا کہ وہ امانت دار ہے، وہ رائچس پرسن ہے، وہ ایماندار آدمی ہے، وہ دھرمی جن ہے. اور یہاں جب موسیٰ کی خدمت کی بات کرتے ہو، بائبل کہتی ہے کہ خدا نے موسیٰ کو یہاں پر لکھا ہے جو ٹائٹل دیا وہ کنگ کا نہیں دیا، وہ لیڈر کا نہیں دیا، بلکہ بائبل کہتی ہے خادم کا دیا. لکھا ہے خداوند نے صاف کہا میرا موسیٰ جو بندہ ہے وہ خادم ہے. اس نے کہا وہ ایسا نہیں ہے بلکہ میرے سارے خاندان میں وہ ایماندار آدمی ہے. موسیٰ مرد خدا کے جیون کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کی زندگی کی 2 خوبصورت باتیں ہیں. پہلی بات، وہ اسرائیل کا نگہبان اور رہنما ہونے کے باوجود اپنی اس پوزیشن کے لیے پیسے کماتا نہیں ہے، اس پوزیشن سے کوئی فائنینشلی فائدہ نہیں لیتا، بلکہ اس خدمت کو خدمت جان کر کرتا ہے. دوسری اس کی خوبصورت بات کہ مرد خدا موسیٰ کی زندگی کے اندر ہم اسے اگرچہ ایک حاکم کی پوزیشن پر تو دیکھتے ہیں، لیکن حاکمیت جتانے سے زیادہ اب ان کی خدمت کرنے میں بزی ہے. یہ اس کی زندگی کی میں نے کہا 2 خوبصورت باتیں. وہ بائبل کہتی ہے کنگ تھا، حاکم تھا، لیڈر تھا، لیکن لکھا ہے وہ ان کے بیچ میں، بائبل کہتی ہے ان کے بیچ میں خادم بن کے رہا. سو یہاں یاد رکھیے اس نے جہاں تک ہو سکا ان کو آسان کیا اور ان کا بوجھ خود اٹھایا. لیکن اٹھاتے 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 وہ ٹائم آیا جب وہ اپنی زندگی میں ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اپنی لائف کو تھوڑا آسان لینا چاہتا ہے، اور اس نے خدا سے دعا کی کہ خداوند مجھے ریلیکس کر، میں اکیلا اس بوجھ کو اٹھا نہیں پاؤں گا. اور یقین کیجئے خدا نے اس کی ریلیکسیشن کے لیے 70 لوگوں کو چنا، 70 لوگوں کی تربیت کی، 70 لوگوں کو ذمہ داری دی، 70 لوگوں کے اندر مسا ٹرانسفر کیا، اور 70 لوگوں کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بوجھ اٹھائے. وہ کیا کرے بولیے؟ وہ بوجھ اٹھائے. سو یہاں انہی دونوں باتوں کو ان 70 بزرگوں نے اچھے طور پر فالو کرنا تھا. اب وہ پہلی بات کیا تھی؟ میں نے کہا بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ نے ان سے کوئی مالی فائدہ نہیں حاصل کیا اور انہیں یہ اس چیز کو فالو کرنا تھا. اور دوسری چیز کہ موسیٰ ان کے بیچ میں خادم بن کے رہا، اور ان 70 بزرگوں کو یہ چیز بھی فالو کرنی تھی. آپ اپنے مینٹور کی اگر اچھی صفتوں کو فالو نہیں کرتے تو آپ اس اسپرٹ کو، آپ اس گریس کو، آپ اس مسا کو لوگوں میں دکھا نہیں پاتے. اور خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ 70 بزرگ موسیٰ کی ان اچھی صفات کو فالو کرے. وہ بائبل کہتی ہے ان کے بیچ میں سیلف لیس رہا، بے غرض رہا، اس نے کوئی پیسہ نہیں کمایا اس خدمت میں، اور ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا. وہ ان کے بیچ میں خادم رہا بن کے، حاکم نہیں رہا، اور یہ چیز اب ان کو بھی فالو کرنی ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ جس مین آف گاڈ کے ساتھ جڑے ہو تو اس کی اچھی صفتوں کو آپ ضرور فالو کرو، کیونکہ کل جب آپ اس مسا کے ساتھ حقیقی طور پر جڑتے ہو تو لوگ دیکھیں، لوگ ان صفتوں کو آپ میں دیکھیں. یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے میں بائبل بتاتی کہ لوگوں نے اقرار کیا کہ یہ تو ان پڑھ آدمی ہے، لیکن انہی میں سے کئیوں نے کہا ہے تو ان پڑھ لیکن یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے گئے، کیونکہ یسوع مسیح کے جیسے وہ کلام کرنے کی پاور، وہ ہیلنگ کرنے کی پاور، وہ ڈیلیورنس کی پاور، یہ سب چیزیں مطلب رسولوں میں ان کو دکھ رہی تھی، اور رسول اپنی خدمت میں پورے طور پر یسوع مسیح کو دکھا پا رہے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو چاہیے، یا آپ کو پر فرض ہے، آپ اپنے اسپرچل فادر، اپنے مینٹور کی ان صفتوں کو جن کو آپ جانتے ہو
कि वो अच्छी कहें, वो समाज में, वो खुदा में इज्जत बनाने और कमाने के लिए अच्छे सीक्रेट्स हैं, तो आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। यहां एक चीज है जो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके चर्च के मेंबर्स या आपके डिसाइपल्स, याद रखिए, अगर वो पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं तो आप उनसे खबरदार रहें, क्योंकि अगर वो गल्लेबानी की इस पोजीशन को खिदमत करने की बजाय एक हुक्मरानी समझकर इसके पीछे हैं और इसको हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको इस चीज के लिए गारंटी देता हूं, वो खिदमत को फायदा नहीं देंगे बल्कि वो खिदमत को नुकसान देंगे। बल्कि आपको आपकी मिनिस्ट्री आसान करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो खादम बनकर आए, जो खिदमत करने के लिए आए, ना कि हुक्मरानी करने के लिए आए। एक ऐसी फैमिली यीशु मसीह के पास आई, याद रखिए, जो यीशु मसीह से पोजीशन चाहती है, यीशु मसीह से अख्तियार चाहती है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से पढ़ेंगे हम। यहां पर लिखा है, उस वक्त जब्ती के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उसे कुछ अर्ज करने लगी। 21वीं वर्ष कहती है, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में, एक लिखा है तेरी दाहिनी तरफ और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके चर्च में लोग पोजीशन के पीछे भागे तो उनसे खबरदार रहिए, लेकिन अगर वो खिदमत करने के लिए आते हैं तो आप उन्हें जरूर जगह दीजिए, आप उस खिदमत में जरूर उन्हें हिस्सेदार बनाइए। आपकी खिदमत भी आसान रहेगी और उनके लिए भी अजर जारी होता रहेगा। हम यीशु मसीह की उस कलीसिया के अंदर ये देखते हैं, एक मां अपने दोनों बच्चों समेत आई और कहती है, मेरी तुझसे ये दरखास्त है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मेरा बच्चा एक तेरे राइट साइड पे बैठे और एक तेरे लेफ्ट साइड पर बैठे। आप ये सोचो, एक ऐसी फैमिली जो मसीह से इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें पोजीशन चाहिए, हमारे बच्चों को इक्तदार चाहिए, हुक्मरानी चाहिए, इनको बड़ा बनना है। यहां सुनिए, मसीह खुदावन ने उस फैमिली से और वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों से क्या कहा, इस वर्ष को पढ़ेंगे। 26 वर्ष में लिखा है, तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा क्या बने? वो तुम्हारा खादम बने। आप बड़े बनने का सीक्रेट, निगहबानी करने का सीक्रेट, हुक्मरानी करने का सीक्रेट बाइबल ये बता रही है यीशु मसीह की मार्फत कि वो तुम्हारा खादम हो। अगर आप अपनी लाइफ के ऊपर निगहबानी की कॉलिंग रखते हो, पास्टर की कॉलिंग रखते हो, तो आप ये समझ लो कि आप बाइबल के मुताबिक हुक्मरान नहीं हो, आप गल्लाबान हो, आप खिदमत गुजारी के लिए बुलाए गए हो। खुदा के इस मास्टर प्लान के मुताबिक खुदा ने आपको खिदमत के लिए, लोगों की और खुदा की सेवा के लिए चुना है। इसलिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह के निगाह से, यीशु मसीह की निगाह से इस चीज को समझें कि बड़े होने का मतलब बड़ा होना नहीं है, बल्कि बड़े होने का मतलब छोटा होना है, खादम बनना है। और ये सोचो कि इन 70 लोगों को चुनकर अलग किया गया, अब इनके अंदर मसा ट्रांसफर कर दिया गया, इनको तरबियत दे दी गई, छोटी छोटी जिम्मेदारियां ये निभाते रहे, इनको सिलेक्ट किया गया। अब इनको बाइबल कहती है बोझ उठाने के लिए, बाइबल कहती है खादम बनने के लिए अब इनको काम करना था। अब इन्हें पूरे तौर पर, मैंने कहा, उस जिम्मेदारी को निभाना था। आप बाइबल में जब मसीह खुदावंद के शागिर्दों को पढ़ते हो तो ये फर्ज उन्होंने पूरे तौर पर निभाया। उन्होंने, बाइबल कहती है, अपनी खिदमत में खिदमत को यीशु मसीह के नुक्ता निगाह से लिया। उन्होंने कभी हुक्मरानी नहीं की चर्चिस पर, कलीसियाओं पर,
बल्कि उन्होंने हमेशा सेवा के लिए, खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया। और 70 बुजुर्गों से भी खुदा यही तवक्को कर रहा था कि जिस काम के लिए वो आए हैं अब उसे उठाएं, उस बोझ को, और वो मूसा के हेल्पर बने। सरदार बनने का, हाकम बनने का, निगहबान बनने का, लीडर बनने का सही जो मतलब है, याद रखो, वो मतलब है हलीम बनना, हम्बल बनना। वो मतलब है खादम बनना, सर्वेंट बनना। वो मतलब है कारआमद बनना। आप हुक्मरान बनकर इतने कारआमद नहीं हो सकते जितने कारआमद आप खादम बनकर होते हो। खुदा को याद रखिए, इस बात में खुशी है कि हमारी जो सलाहियतें हैं वो हमेशा तेज रखें, वो काम करती रखें, वो कुंद रखें। तो वो कैसे होंगी? जब हम काम करने वाले बनेंगे, और काम करने वाले हमेशा, मैंने कहा, खादम होते हैं। सो यहां पर याद रखिए, जो अक्लमंद बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो बेवकूफ बने, और इसी तरह जो सरदार बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो सबका खादम बने। अक्लमंद बनने के लिए जरूरी है कि वो बेवकूफ बने, सरदार बनने के लिए जरूरी है कि वो सबका खादम बने। ये वो तरीका है जो यीशु मसीह का है, ये वो तरीका है जो बाइबल का तरीका है, ये वो तरीका है जो क्रिश्चियनिटी का तरीका है। सो यहां एक और मौका पर मसीह खुदावन के शागिर्दों ने मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों से इस बारे में फिर बात की। आइए उस हिस्से को पढ़ें। मरकस की इंजील 9वां चैप्टर और उसकी 33 वर्ष में लिखा है, फिर वो कुफरनहूम में आए, और जब वो घर में था तो लिखा है, उसने उनसे पूछा, तुम राह में क्या बहस करते थे? 34 वर्ष का ठीक है। वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। 35 वर्ष के ठीक है। फिर उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछड़ा हो और सबका खादम बने। जो अव्वल होना चाहता है वो पिछला बन जाए, मतलब जो नंबर 1 बनना चाहता है वो आखिर बन जाए। और लिखा है वो सबका खादम बने। यीशु मसीह ने उस मां से, उसके बच्चों से और उस भीड़ से भी यही कहा था, तुम बड़ा बनना चाहते हो, तुम्हें खादम बनना पड़ेगा। जब यीशु मसीह के शागिर्दों में यह बहस हुई, हम सारे चुने गए हैं, हम सारे तरबियत पा रखे हैं, हम जिम्मेदारियां भी छोटी मोटी जो जीसस देता है हम उन्हें अच्छे से निभा रखे हैं, पर सवाल ये है कि हम में बड़ा कौन है? मसीह खुदावन ने कहा, तुम में बड़ा वो है जो सबका खादम बने। इसलिए अजीजों, अगर आप खिदमत को इस एंगल से देखते हो जिस एंगल से खुदा ने मूसा को दिखाई, या उस एंगल से जिस एंगल से खिदमत को यीशु मसीह ने देखा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी खिदमत, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं रहने वाली। क्योंकि वो रिजल्ट्स जो मूसा ने देखे, वो रिजल्ट्स जो जीसस क्राइस्ट ने देखे, वो सेम आप देखने वाले हो अगर इन्हीं, मैंने कहा, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहे और खिदमत को उस निगाह से देखा जिससे यीशु ने देखा और जिससे मूसा ने देखा। सो यहां मरकू में बाइबल के अंदर मसीह ने साफ कहा था, जो तुम में अव्वल होना चाहते वो आखिर हो जाए। और आपको ये मैं बताता चलूं कि मसीह खुदावन ने भी हुक्मरानी की निस्बत खादम बनने को तरजीह दी, प्रेफर किया कि वो किंग की निस्बत सर्वेंट बने, वो खादम बने। हम बाइबल में ये पढ़ते कि मत्ती की इंजील उसका 20वां चैप्टर और उसकी 28 वर्ष को पढ़ेंगे, 28 वर्ष को लिखा है, चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। आप इस वर्ष में आप अंदाजा कीजिए कि यीशु मसीह ने लिखा है खिदमत लेने के ऊपर खिदमत करने को तरजीह दी है। कहा मैं इसलिए नहीं आया कि लोग मेरी खिदमत करें,
मैं इसलिए आया कि मैं लोगों की खिदमत करूं और बतेरों के बदले अपनी जान को फिदिया में दे डालूं। सो मैं आपको कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने पूरे मन से उन्हीं तरीकों को और उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। इसलिए मसीह ने कहा था, मैं पुराने नामे को मनसूख करने नहीं आया। यीशु मसीह ने पूरे तौर पर बोझ उठाया। आप मत्ती में पढ़ते हो, वहां पर लिखा है, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, और कहा मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारी रिलैक्सेशन की वजह जीसस है, क्योंकि हमारा बोझ वो उठाता है। और मैं ये कह रहा हूं कि इज़राइल को इजी करने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए मूसा जो कर सकता था उसने किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें दावत देता हूं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, मैं तुम्हारी फिक्रों को उठा लूंगा, और कहा मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें पीस दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, शांति दूंगा। सो मसीह खुदावन के शागिर्द उसी मसा में जो उन्होंने हासिल किया, मुसलसल उसमें वो चलते रहे। और मसीह खुदावन, बाइबल कहती है, उस बोझ को जो मसीह खुदावन के ऊपर था, उस बोझ को अपने शागिर्दों में अच्छे से ट्रांसफर कर पाए। यहां पर याद रखो, मसा का ट्रांसफर होना और बोझ का ट्रांसफर होना, अगरचे ये एक साथ है, लेकिन तो भी इसके दो हिस्से हैं। बहुत से लोग हैं जो मसा पा लेते हैं लेकिन बोझ में चलते नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसा वो आपकी वफादारी का फ्रूट है। मैंने कहा अनॉइंटिंग वो आपके लिए एक गिफ्ट है, वो आपके लिए एक रिवॉर्ड है, लेकिन जब बर्डन की बात करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब बोझ की बात करते हैं तो वो जिम्मेदारी है। इसलिए सबके लिए मसा पा लेना आसान है, लेकिन सबके लिए बोझ मतलब जिम्मेदारी को निभाना ये मुश्किल काम है। और इसीलिए खिदमत में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग हैं रोजा रखते हैं, वो मसा भी पा लेते हैं, लेकिन उस बोझ को जो उन्हें हासिल हुआ, उस मैंने कहा विजन को, उस रोया को, उस दर्शन को जो उन्होंने अपने बाप से पाया या खुदा से पाया, वो उसे पूरे तौर पर निभा नहीं पाते। कई तो हैं वो रास्ते में वापस हो जाते हैं, कई हैं जो थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन बहुत कम है जो इस बोझ को मुकम्मल तौर पर निभा पाते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मसा और बोझ का ट्रांसफर होना अगरचे एक साथ है, लेकिन तो भी इसके दो अलग अलग हिस्से हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, एली के बच्चे आप पढ़ोगे, वो कहानत के मसा को तो ले पाए, लेकिन आगे उस कहानत के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसे निभा नहीं पाए। बाइबल कहती है उस बोझ को इज़राइल कौम के लिए वो पूरे तौर पर चला के रख नहीं पाए। आप सिमसन का पढ़ते हो, वो एक स्पेशल अनॉइंटिंग तो ले पाया, लेकिन बाइबल कहती है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि उसको मदियानियों से इज़राइल को छुटकारा देना है, लेकिन वो कर नहीं पाया, और आधे में बाइबल कहती वो खिदमत छोड़कर चला गया। सो यहां मैं आपको कह रहा हूं कि अनॉइंटिंग सब पा सकते हैं, लेकिन बोझ में सब नहीं चल सकते। बोझ में वो ही लोग चल सकते हैं जो खुदा और उसके रूल्स को और अपने मेंटोर को और इन चीजों को फोकस करते हैं, ध्यान रखते हैं, और अपनी डेस्टिनी को वो आसान नहीं लेते बल्कि सीरियस हो कि उसमें चलते हैं। बाइबल कहती है इंसान के लिए पोजीशन खुद एक आजमाइश है। जब उसके पास अख्तियार आता है, उसे अथॉरिटी मिलती है, तो वो उसके लिए खुद एक आजमाइश बन जाती है। और यहां मैं आपको बताऊं कि अनॉइंटिंग वो आप खुदा के साथ जब वफादार हैं तो खुदा अजर के तौर पर वो आपको देता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप मसा पा चुके हैं, सवाल बड़ा ये है कि आप उस मसा के साथ जो बोझ भी ट्रांसफर हुआ है, क्या उसे चला के रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है इन 70 लोगों को ना सिर्फ मसा ट्रांसफर किया गया बल्कि बोझ भी। अब बोझ कौन सा? जो मूसा की लाइफ में था उसे भी ट्रांसफर किया गया।
अब बाइबल कहती है खुदावन ने कहा ये इज़राइल का तेरे साथ मिलकर बोझ उठाएंगे और तेरी जिंदगी आसान रहेगी। अब यहां पर सुनिएगा, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि अब इन 70 बुजुर्गों को, जिनको बकायदा तौर पर अनॉइंट कर दिया गया, जिनकी डेडिकेशन हो गई, हम बाइबल में ये पढ़ते कि अब उनको बाइबल के इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाना था। बाइबल पोजीशन को भी मैं आपको बताऊं इंस्ट्रक्शंस के बीच में रखती है। पोजीशन तभी बनी रहेगी जब हम उन इंस्ट्रक्शंस बाइबल के या वचनों की बाड़ा के बीच में रखेंगे। यहां पर इन 70 बुजुर्गों को मैंने कहा सबसे पहला जो असूल फॉलो करना था वो खरूज 18वां बाब और उसकी 21 वर्ष के मुताबिक उन्हें रिश्वत के दुश्मन होना था। खरूज 18वां चैप्टर और 21 वर्ष के मुताबिक इन 70 लोगों को नाजायज पैसा, रिश्वत का पैसा, करप्शन का पैसा इसका विरोध करना था। इसके लिए अपनी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं बनानी थी। नंबर 2, खरूज 18वां बाब उसकी 22 वर्ष के मुताबिक, नंबर 2 खरूज 18वां बाब और उसकी 22 वर्ष के मुताबिक इन लोगों को अपनी अदालत को इज़राइल कौम के लिए हर वक्त खुले रखना था। सुबह शाम कभी भी किसी का मुकदमा हो तो वो बगैर रोक टोक इन लोगों के पास आ सके। मैंने कहा हर वक्त वो लोगों का इंसाफ किया करें, ये खुदा की इंस्ट्रक्शन थी। अब तीसरा असूल कि अगर इन लोगों को जजमेंट करनी है तो इन असूलों को फॉलो करके नंबर 1 रिश्वत का दुश्मन बने, नंबर 2 न्याय का काम हर वक्त करें, जजमेंट का काम, और नंबर 3 खरूज 18वां बाब और 21 वर्ष के मुताबिक खुदा तरसी में उन लोगों का इंसाफ करे। खरूज 18वां चैप्टर 21 वर्ष के मुताबिक अब ये वो सारे असूल हैं जो इनको फॉलो करने के हैं। नंबर 4 अस्तिस्ना 1 बाब की 16 वर्ष के मुताबिक, नंबर 4 अस्तिस्ना पहला चैप्टर उसकी 16वीं वर्ष के मुताबिक उनको यहूदियों के मामले में और परदेशियों के मामले में एक जैसा इंसाफ करना है। उनको मैंने कहा ऐसे नहीं करना कि यहूदियों को फेवर दें और उनको फेवर ना दें। उनको यहूदियों के मामला हो चाहे परदेशियों का मामला हो, सबके केस को एक ही नजर से देखना है। नंबर 5 अस्तिस्ना 1 बाब की 17 वर्ष के मुताबिक उनके फैसले में किसी के लिए रियायत ना हो। मैंने कहा नंबर 5 अस्तिस्ना पहला चैप्टर और उसकी 17वीं वर्ष 17 वर्ष के मुताबिक उनके फैसले में ना तो यहूदी के लिए फेवर हो, ना रियायत हो, ना और किसी के लिए रियायत हो। नंबर 6 अस्तिस्ना पहला बाब और उसकी 17वीं आयत के मुताबिक उनको इस जिम्मेदारी को निभाते वक्त किसी आदमी से डरना नहीं चाहिए। मैंने कहा ये छठा असूल था। अस्तिस्ना पहला चैप्टर और उसकी 17वीं वर्ष इसके मुताबिक उनको किसी का भी मुकदमा लड़ते वक्त उनको किसी से डरना नहीं है। बेखौफ होकर, चाहे उसके सामने जो क्लाइंट है वो कितना भी कदावर, कितना भी वो पैसे वाला, कितना भी अख्तियार वाला क्यों ना हो, लेकिन ये जिस सीट पर है इस अख्तियार को उसके लिए उसे पूरे तौर पर इस्तेमाल करना है। नंबर 7 अस्तिस्ना पहला बाब और उसकी 17वीं वर्ष के मुताबिक, अस्तिस्ना पहला चैप्टर उसकी 17वीं वर्ष के मुताबिक उनको खास तौर पर यह बात ध्यान में रखनी है कि जो अदालत का काम वो कर रखे हैं वो खुदा का काम है, वो उनका अपना काम नहीं है। अब अगर लोग खुदा का काम जानकर करेंगे तो ध्यानदारी तो उसके लिए चाहिए। उसके लिए मैंने कहा वो जज्बा, वो लगन चाहिए जो 100%, मैंने कहा 99.999% भी नहीं बल्कि 100% वो पूरी सच्चाई, वो खराई पर मबनी हो, वो लगन, वो भूख,
وہ जज्बात खुदा का काम अगर हम जान कर करें तो, और लाजम है कि वो खुदा के मयार के मुताबिक करें। जो अदालत वो कर रहे हैं वो खुदा का काम जानकर करें और खुदा के शायान शान उसके लेवल के मुताबिक वो काम करें। सो यहां एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मूसा के साथ उनको इसलिए रखा गया था कि वो मिनिस्ट्री का काम करें और मिनिस्ट्री को आसान करें और जितना हो सके वो मूसा को और लोगों को फायदा पहुंचाएं। अगर आप खुदा के काम को सपोर्ट करने वाले हो तो ये नामुमकिन है कि खुदा आपको हेवन खोलकर आपकी फेवर को जारी ना करे, ये नामुमकिन है। अगर आप पूरे मन से पूरी लगन से सपोर्ट कर रहे हो तो यही चीजें आप अपनी जिंदगी में देखोगे, आपको कहीं बेबसी नजर नहीं आएगी, आपको हर जगह पर हर हिस्से में आपको ओवरफ्लो वो ब्लेसिंग्स दिखेंगी। सो ना सिर्फ उनके सामने ये असूल थे बल्कि उनको मूसा की लाइफ को, उसकी जिंदगी को भी फॉलो करना था, क्योंकि मूसा की लाइफ को हम इन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के बीच में देखते हैं। इसलिए तो खुदावन ने कहा था वो ईमानतदार है, मतलब वो ईमानदार, वो राइचस पर्सन है। इतनी बड़ी कंफर्मेशन खुदा से वो ले पाया तो वो इसीलिए क्योंकि वो पूरी तौर से इन चीजों को फॉलो कर रहा था। अब बाइबल बताती है, नंबर 1 वो चुने गए, नंबर 2 वो तरबियत पाए गए, नंबर 3 सॉरी वो जिम्मेदारियां निभाते रहे, नंबर 4 वो मसा पाए हुए, और नंबर 5 कि अब वो कलीसिया का बोझ उठाए, कलीसिया को आसान करे, वो अपने मेंटोर को आसान करें। आइए हम इन 70 लोगों की जिंदगी का खुलासा जरा पढ़ते हैं। क्या वो अपनी जिंदगी में इन असूलों के मुताबिक चल पाए? क्या वो बाइबल के अंदर मर्दे खुदा मूसा की लाइफ को फॉलो कर पाए? आइए जबूर 82 को 82 को जरा पढ़ेंगे। यहां पर जबूर 82 को आप जरूर देखिए मेरे साथ। इस जबूर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो आप जरूर अपने ध्यान में रखें कि ये जबूर इस्राएल के काजियों की को मलामत करने के लिए लिखा गया। अब ये काजी कौन थे? ये 70 बुजुर्ग थे जिनके लिए मूसा, बाइबल कहती है कि मूसा ने इनकार किया कि मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा ये काम, तो 70 लोग खुदा ने मूसा को हेल्प करने के लिए दिए। तो ये सभी बाइबल कहती है जजेस थे, और लिखा है ये काजी थे, ये इंसाफ का काम करते थे, जजमेंट का काम करते थे ये। और मैंने कहा 82 जो चैप्टर है जबूर का, भजन संहिता का, तो मैंने कहा ये स्पेशल काजियों को मलामत करने के लिए, डांटने के लिए, तंबीह करने के लिए लिखा गया। वो काजी थे जिनको चुना गया और खुदा के कलाम में उनको बतौर खादम के तौर पर मुकर्रर किया गया ताकि वो समाज में इंतजामी अमूर संभालें और खिदमत को बढ़ाएं, तरक्की तक लेके जाएं, उसे आसान करें। अब एक चीज है कि वो काजी होने की हैसियत से खुदा के नुमाइंदे थे, वो खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और बाइबल कहती है अगर वो खुदा के नुमाइंदे हैं तो उन्हें अपने काम में खुदा ही दिखाना चाहिए, उन्हें अपने किरदार में, अपने चाल चलन में खुदा ही दिखाना चाहिए, क्योंकि वो खुदा को दिखा रखे हैं, वो खुदा की नुमाइंदगी कर रखे हैं। सो ये जबूर बादशाहों के दरबारों और इंसाफ की अदालतों को दुरुस्त करने के लिए लिखा गया ताकि इस्राएल ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी कौमें इंसाफ को सही तौर पर कायम करें। बादशाहों के दरबारों मैंने कहा, और मैंने कहा इंसाफ करने वाली अदालतों को सही काम करने के लिए यह जबूर मलामत करता है। और सुनो, जिन लोगों को चुनने, तरबियत देने के बाद काजी होने के लिए मुकर्रर किया गया ताकि वो खिदमत का काम अच्छे से कर पाए, बाइबल बताती है उन काजियों में नंबर 1, अब सुनिए क्या बुरी चीजें आई।
उन काजियों में चाहिए तो था कि अच्छी चीजें आती, लेकिन मैं यहां पर 5 चीजें बता रहा हूं जो 82 चैप्टर में, भजन संहिता जबूर 82 में 5 ऐसी चीजें खुदा ने लिखी। नंबर 1, उनकी क़यादत में बिगाड़ आया, उनकी, मैंने कहा, खिदमत में, उनकी लाइफ में बिगाड़ आ गया। नंबर 2, वो बदी करने लगे। जितने काजी थे वो सब बदी करने लगे, उनके काम में, उनकी जिंदगी में बिगाड़ आया। नंबर 3, वो बेइंसाफी से काम करने लगे, वो न्याय नहीं दुरुस्त तरीके से करते थे, वो जजमेंट को उस तौर से नहीं करते थे जिस तौर से उन्हें करना चाहिए था। अब नंबर 4, वो रिश्वत देने वालों की तरफदारी करते थे। जहां से पैसा आता था वो उसको फेवर करते थे, और जहां से नहीं आ रहा था उसको कभी, चाहे वो हक पर भी होता, उसे कभी वो फेवर नहीं देते थे। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उनको अगर चुना गया, मुकर्रर किया गया, तो उन्हें इन असूलों के मुताबिक काम करना था। तो वो 7 असूल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उन्हें रिश्वत के दुश्मन होना था, उन्हें हर वक्त इंसाफ करना था, खुदा तरसी के मुताबिक इंसाफ करना था, यहूदियों और दीगर लोगों के मामलात को एक जैसा देखना था। ये 7 मैंने आपको पहले असूल दिखाए गए, बताए गए, उनके मुताबिक उन्हें काम करना था, पर ऐसा वो कर नहीं पाए। चौथा, मैंने कहा, उनकी जो खिदमत, उनके काम में बिगाड़ आया था, वो रिश्वत देने वालों की तरफदारी करने लगे। 5वीं चीज, बाइबल कहती है वो सब अंधेरे में चल रहे थे, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आप ये सोचिए, क्या, किस चीज की कमी थी उनमें? सोचिए, तरबियत वो पा चुके थे, और वो मसा भी जो मूसा में है वो हासिल कर चुके हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मसा पा लेना बड़ी बात नहीं है, उस बोझ में पूरे तौर से चलना बड़ी बात है, क्योंकि बोझ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को मरते दम तक 100% निभाना ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो यहां तक पहुंचते हैं। सो यहां बाइबल मुकद्दस के अंदर ये चीजें हम सीख रहे हैं। सो 82 जबूर उसकी पहली वर्ष में लिखा है, खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है, वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। अब मुझे बताइए, इलाह कौन थे? इलाह, याद रखो, अब्रानी लफ्ज है जिसका मतलब है नाइब या मुत्तहद है। वो हुक्मरान, वो हाकम जो किसी के मुत्तहद हैं, किसी के ताबे हैं। अब उन पर हुक्मरान कौन था? वो खुदा था। इलाह का अब्रानी लफ्ज, इलाह का लफ्जी मतलब है नायब, जिसे हम, मेरा ख्याल है, असिस्टेंट कहते हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, खुदावन ने कहा कि मैं खुदा की जमायत में मौजूद हूं और इलाहों के दरमियान में अदालत करता हूं। अब एक चीज याद रखिए, वो लोग जात में इलाह नहीं थे, वो जात में खुदा नहीं थे, बल्कि खुदा ने उनको अपने जैसा अदल करने का, न्याय करने का काम सौंप कर अपनी जैसी पोजीशन दी थी। वो जात में नहीं, वो खुदा में एक जैसे थे। इसलिए खुदा उनके बीच में आकर अदालत कर रहा था। आप ये सोचिए, खुदा ने उनकी अदालत पर सवाल खड़े कर दिए कि तुम काजी तो मुकर्रर हुए और तुम मूसा की खिदमत को आसान करने के लिए आए, पर तुम तो रिश्वत ले रहे हो, तुम तो अपने आप को, अपने घरों को मजबूत कर रहे हो और फायदा पहुंचा रहे हो, सेवा नहीं कर रहे। खुदा उनके बीच में अदालत करने के लिए आया। यहां पर बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, दूसरी वर्ष में लिखा है, खुदा ने उनको खबरदार किया। और यहां सुनिए कि वो इलाहों के दरमियान अदालत करता क्या है? बादशाहों के इंतजामी अमूर और अदालती और अदालतों का अदली निजाम और कानून साजी और उसके अख्तियार सब उसी की नजरों में और उसके हाथ में है। और वो ये चाहता है कि इन चीजों को, चाहे वो, मैंने कहा, अदली निजाम हो, वो कानूनी निजाम हो, वो अख्तियार हो,
उसको उस तौर से करे ना जिस तरह से खुदा चाहता है, क्योंकि खुदा ने अपने जैसा काम इन लोगों को सौंपा था और खुदा तवक्को करता था कि जो सीट मेरी है मैंने इनको दी है तो ये काम भी उसी के जैसे करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये उस बोझ में चल नहीं पाए। सैमसन मूसा मसा ले पाया, एली के बच्चे मसा ले पाए, लेकिन चल नहीं पाए। और सेम इन 70 बुजुर्गों का था। हम बाइबल में ये पढ़ते कि खुदा ने 5वां असूल जो मूसा को दिया था कि बोझ इनके ऊपर डाल और ये बोझ उठाने के अहल हो, क्योंकि अब ये ट्रेंड हो चुके हैं, ये तरबियत पा चुके हैं। लेकिन जब वो इक्तदार में आए, जब उनको पोजीशन मिल गई, उन्होंने उस पोजीशन से गलत फायदा उठाया। यहां पर मरकूम है दूसरी वर्ष में, खुदा ने, याद रखो, दूसरी वर्ष में इन काजियों को खबरदार किया, लिखा तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे और शरीर की तरफदारी करोगे। ये उनको खुदा ने खबरदार किया। किसकी तरफदारी कर रहे थे? शरीर की, क्योंकि शरीर उनको पैसा दे रहा है। आज भी तो अदालतों में यही होता है, जो पैसे वाला होता है वो बेगुनाह है, और जितने, मैं कहता हूं, बेगुनाह है वो सारे जेलों के अंदर के हैं। जितने करप्ट लोग हैं वो आपको बाहर मिलेंगे, और जितने निर्दोष और जितने बेइल्जाम लोग हैं वो आपको थाने कचहरियों में, वो आपको जेलों के अंदर मिलेंगे। और ये सब कुछ तब भी होता था। खुदावन ने क्या सवाल खड़ा किया कि तुम कब तक बेइंसाफी से अदालत करोगे। आप जो कुछ कर रहे हो, इससे पहले कि खुदा उस पर सवाल खड़े करे और आपके पास उन सवालों को देने के लिए जवाब ना हो, तो मैं आपको खबरदार करता हूं, आप उस काम को ऐसे करिए कि आप कईयों का जवाब बने। और मैं ये कहता हूं कईयों के लिए एग्जाम्पल बने, जैसे मूसा था। आमीन। और मैं ये कह रहा हूं अब तीसरी वर्ष में खुदा ने उस कौम को, उन काजियों को एक नसीहत की। नंबर 3, तीसरी वर्ष में और चौथी वर्ष में क्या नसीहत की? गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमजदा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ। 4 वर्ष कहती है गरीब और मोहताज को बचाओ, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। आप ये सोचो, जब बाइबल कहती है गरीब और यतीम का इंसाफ करो, तो इसका मतलब है ना तो गरीब को इंसाफ मिल रहा था, ना यतीम को मिल रहा था। आज हमारी अदालतों में जो इंसाफ की रुसवाई होती है, ये रुसवाई आप ये सोचो उस वक्त भी होती थी। और इन आयात ने उन काजियों के काम के ऊपर, मैंने कहा, एक नहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। मुराद क्या है? नंबर 1, ना वो गरीब का इंसाफ करते हैं, ना वो यतीम का, ना वो गमजदा को फेवर देते हैं, ना वो मुफलिस का साथ देते हैं। वो इंसाफ से इन लोगों के साथ पेश नहीं आते, ना वो गरीब को छुड़ाते हैं, ना मोहताज पर रहम करते हैं। तो करते किस पर हैं? शरीरों पर, नारास्त लोगों पर। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं खुदा ने इनके काम को देखा और खुदा इनकी अदालत करने के लिए मौजूद हुआ। आप ये सोचिए, ये लोग मूसा की वजह से इस खिदमत में लाए गए। और ये सोचो, जो प्रिविलेज खुदा ने इन 70 बुजुर्गों को दिया, इस प्रिविलेज को इन 70 बुजुर्गों ने नाजायज पैसा कमाने से गाली दी। उस प्रिविलेज को, अपने कामों से, उस पैदा किए हुए मौके को इन लोगों ने गाली दी। आज भी ऐसा ही होता है। हम कई चीजों के लिए डिजर्व नहीं करते, लेकिन खुदा हमें अपने फजल से उन चीजों में लाता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, अगर हम उन चीजों में आ चुके हैं तो खुश नसीबी समझिए अपनी, और अपने लिए खुदा की फेवर को जारी आप देखते रखेंगे। लेकिन ये तब तक रहेगा, याद रखो, जब तक आप अपने बोझ में नहीं चलते, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पर नहीं निभाते। आप ये सोचो, बाइबल कहती है जिनके पास वकीलों को फीस देने के लिए फीस नहीं होती थी, उनका इंसाफ नहीं होता था। और वो कौन थे? वो यतीम लोग थे। अब यतीम वही होता है जिसका बाप नहीं होता। आगे बच्चे केस लड़ते हैं, अब बच्चों के पास, चूंकि वो गरीब है, उनके पास वकीलों को देने के लिए फीस नहीं है, और फीस ना होने के करके
ان کا حق مارا جا رہا ہے، اور بائبل کہتی ہے ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ ان قاضیوں کے خلاف خدا واضح الزام کر چکا ہے کہ وہ بے انصاف ہیں۔ مطلب یہ سوچو ان کے اوپر کتنا بڑا فتویٰ ہے کہ تم اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں ہو، تم اپنے کام کے ساتھ وفادار نہیں ہو۔ میرے عزیزو، آپ اپنی زندگی میں جس بھی پوزیشن پر ہو، چاہے وہ فزیکل چاہے وہ اسپرچل، آپ کے پاس جو بھی رتبہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے لوگوں کو آسان کریں، لوگوں کی آسانی کے لیے اسے استعمال کریں۔ اور بائبل یہ کہتی کہ خدا نے ان پر الزام لگایا کہ تم اپنے کام کے ساتھ وفادار نہیں ہو۔ لکھا ہے عدل و انصاف کے تمام اصولوں اور اپنے ضمیر کے وہ خلاف جا رہے تھے۔ اصول تو وہ چھوڑ ہی چکے تھے پیچھے، اور اس کے بعد جو اپنے اندر کی عدالت تھی، روز اس کے خلاف جاتے گئے۔ اور بائبل کہتی کہ ان کو خدا نے واضح بتا دیا تھا کہ ان کے منصب کا یہ تقاضا ہے، اس پوزیشن کا یہ تقاضا ہے، وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ غریب اور محتاج کو بچائیں، اور وہ ایسا نہیں کر رہے، ایسا وہ نہیں کر رہے۔ آپ اپنی پوزیشن کے لیے حاکم یا مالک نہیں ہو، آپ اس کے مختار ہو، اور ہر مختار کو اپنی مختاری کا حساب دینا ہے۔ آپ یہ سوچو، یہ اتھارٹی ہے، جج ہونا ایک اتھارٹی ہے، لیکن جج کے اوپر بھی تو ایک ہائی اتھارٹی ہے نا۔ تو اگر جج یہ سمجھے کہ مجھے یہ جو رتبہ، یہ جو عزت دی گئی ہے، اس کو مجھے ایک مختار کے طور پر یوز کرنا ہے، کیونکہ مختار کو حساب دینا پڑتا ہے۔ اگر میں آپ کو 1000 دیتا اور بولتا ہوں آپ اسے خرچ کرو گے لیکن پائی پائی کا مجھے حساب دو گے، تو آپ حساب دینے کے لیے کیا ہر چیز کو لکھو گے نہیں، تاکہ کسی چیز میں آپ شرمندہ نہ پڑو۔ اور بائبل کہتی کہ انہوں نے رشوت سے ناجائز پیسہ جمع کیا، اور وہ قاضی سخت لالچ کے مرتکب ہوئے۔ اور بائبل کہتی کہ ان کے اوپر خدا نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ تم مجرم ہو، تم نے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے ساتھ زیادتی کی، اور شریروں کو تم نے بڑھایا۔ یہاں یاد رکھو، جب حق کو دبایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے شرارت کو فروغ مل رہا ہے، شرارت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اور یہی کچھ تھا وہاں پر۔ جو راست باز لوگ تھے، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا تو وہ مقدمے میں فیور نہ پاتے، پر شریر لوگ پاتے، کیونکہ وہ پیسے کی وجہ سے۔ اب بائبل کہتی ہے کسی بھی ذمہ داری کو قبول کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس ذمہ داری کو اس طور سے نبھانا جیسا اس ذمہ داری کا تقاضا ہے، یہ نہایت مشکل کام ہے۔ مسا پا لینا، پوزیشن پا لینا، گریس پا لینا، میں نے کہا آسان کام ہے، لیکن آپ اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھو، آپ اس کے تقاضے کو دیکھو، تو آپ اگر اس تقاضے پر پورا اتر کے کام کرتے ہو، آپ ان چیزوں کو بنا کے رکھ پاؤ گے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے ان 70 لوگوں کو چنا گیا بوجھ اٹھانے کے لیے، لیکن ہم نے 82 زبور میں پڑھا ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے۔ بائبل کہتی ہے وہ لوگ رشوت سے، وہ ناجائز پیسہ جمع کر رہے تھے۔ اب ایسے قاضیوں پر خدا نے سزا کا حکم جاری کیا۔ 7 ورس میں لکھا ہے، 82 چیپٹر زبور اور اس کی 7 ورس میں، تو بھی تم آدمی کی طرح مرو گے، اور عمرہ میں کسی کی طرح، اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ خداوند نے کہا کہ تم اگرچہ میرے جیسے اس سیٹ پر، اس پوزیشن پر کام کر رہے ہو، تو بھی خداوند نے کہا تم آدمیوں کی طرح، مطلب تمہارا غرور مٹی میں ملا دوں گا، اور عام لوگوں کی طرح تمہیں مرنا پڑے گا۔ بائبل یہ یاد رکھو سکھاتی ہے کہ موت شاہ گدھا کو، مطلب بادشاہ اور غریب کو ایک برابر کر دیتی ہے۔ اب قاضی اگرچہ اسرائیل سے الگ تھے، تھوڑی اوپرلی پوزیشن پر آ چکے تھے،
لیکن خداوند نے کہا میں تمہیں موت میں ان کے برابر کر دوں گا, تم انہی کے جیسے مرو گے. یہ خدا نے ان کو سزا دی ہے. اور یہاں یاد رکھو بائبل سکھاتی ہے کہ جس طرح خدا دوسرے لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا آیا ہے اسی طرح وہ قاضیوں کے ساتھ بھی کرے گا. آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ گریس میں ہو, آپ مسا میں ہو, آپ تربیت پا چکے ہو. ان سب چیزوں کے باوجود اگر آپ اپنی ذمہ داری میں وفادار نہیں ہو تو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں وہ وفاداری وہ ذمہ داری جس میں آپ وفادار نہیں ہو کئی سوال آپ کے اوپر کھڑا کرے گی اور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہوگا. کلام یہ فرماتا ہے, خداوند نے صاف کہا کہ اس پوزیشن کو جو میں تمہیں دے رہا ہوں, تم اس پوزیشن کو ان 7 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نبھانا اور چلانا. اور بائبل کہتی 5 آگے جا کر زبور 82 میں ان کے اوپر الزام لگا دیے گئے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا اور تم نے وہ کیا. میں اس منسٹری کے جو 5 اصول خدا نے سکھائے, یہ اس کا 5واں اصول میں یہ کہتا ہوں ان سے اس قدر بڑا اور ان اصولوں سے اس قدر طاقتور ہے کیونکہ وہ سب ختم ہو گئے اس میں آ کر جب یہ آگے چلا ہی نہیں. ہم چنے گئے, ہم نے تربیت پائی, ہم ذمہ داری بھی نبھاتے رہے, ہم مسا بھی پا چکے ہیں, لیکن آگے بوجھ میں نہیں چل پائے تو یہ 4 چیزیں مر گئیں. اور ان کی لائف میں نے کہا یہ 4 چیزیں مر گئی. چناؤ مر گیا, تربیت مر گئی, ذمہ داریاں نبھانا وہ سب مر گیا, انوائنٹنگ وہ ختم ہو گیا. اور لکھا ہے اس لیے یہ سب ختم ہوا کہ یہ بوجھ میں پورے طور پر چل نہیں پائے مکمل طور پر. جبکہ میں نے کہا بائبل کی شرح سامنے تھی, موسیٰ کا مینٹور کا وہ جیون ان کے سامنے تھا, اور اگر وہ چاہتے تو اس خدمت کو آسان کرتے اور آگے چلتے رہتے. اس لیے عزیزو آپ اگر اپنی خدمت میں ان پرنسپلز کو سکھاؤ اور انہیں فالو کرو تو یقین جانیے آپ وہ نہیں دیکھو گے جو ان قاضیوں نے دیکھا, آپ کے سنز وہ نہیں دیکھیں گے, آپ کی ڈاٹرز وہ نہیں دیکھیں گی جو برے نتائج ان قاضیوں نے دیکھے. اور میری دل سے یہ دعا ہے کہ بائبل سٹڈی کے یہ 5 اصول آپ کی چرچز میں, آپ کی زندگی میں خدا اس طور سے ان کو فالو کرنے کے لیے آپ کو بھوک, آپ کو لگن دے کہ آپ انہیں پورے طور پر اپنا پاؤ یسوع مسیح کے نام میں, آمین. سو میرا خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم سر جھکائیں گے اور دعا کریں گے آخر میں. آئی قدوس باپ تیرا شکر, تعریف, تیری تمجید ہو خداوند. جتنے لوگوں نے خدا اس اسٹڈی میں ان 5 اصولوں کو سیکھا کہ یسوع مسیح کے نام سے وہ برکت پائیں, یسوع مسیح کے نام سے وہ تندرستی پائیں, یسوع مسیح کے نام سے ان کی خدمت آسان اور پھلدار رہے اور وہ خداوند اپنے جیون میں بہت آگے بڑھ پائیں پربھو یسوع مسیح کے نام میں, آمین. گاڈ بلیس یو عزیزو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, اور خداوند نے چاہا تو ہم ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جے مسیح کی.